हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से प्रभुपाद की दीक्षा हुआ, और प्रभुपाद ने बीच में करीब करीब 10 से 12 बार अपने गुरु महाराज के पास मिले दीक्षा के बाद में। प्रभुपाद की जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने अपने गुरु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, केवल एक ही प्रश्न पूछा था, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, हाउ शैल आई सर्व यू। ये कल तक हमने श्रवण किया था, आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। अभय चरण का बिजनेस जो फार्मास्यूटिकल का था, मेडिकल का, दवाइयों का बिजनेस था, वो उनमें बहुत फेमस हो गए। वो बॉस लेबोरेटरी के लिए तो काम कर रहे थे, और दूसरी कंपनी भी उनको अपना एजेंट बनाना चाह रही थी क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। बॉस लेबोरेटरी के एजेंट थे। श्री प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ऑर्डर दिया था, आप ये करिए, बट मैंने सोचा पहले मैं जो एक धनवान व्यक्ति बन जाने दीजिए, तब ये करूँगा। प्रारंभ में मैं सोच रहा था, अब मेरे गुरु भाइयों ने संन्यास ले लिया है, वो घर घर दरवाजा घर पर मांग रहे हैं, मुझे क्यों मांगना चाहिए,
मुझे मनी कमाने दीजिए और मैं कृष्ण भावना मत स्टार्ट करूंगा। उनको वो मांग रहे हैं, मैं नहीं मांगूंगा। जो सबसे बड़ी दवाई की कंपनी थी बंगाल में, उसका नाम था बंगाल केमिकल, उनको उन्होंने भी उनको ऑफर दिया था। पर जब उन्होंने अभय की सारी कंडीशन नहीं मानी तो अभय ने उनको मना कर दिया। बाद में अभय को पछतावा पश्चाताप हो रहा था। फिर भी अच्छा कल चल रहा था। एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है उसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वो भारत के सबसे धनी व्यक्ति बनेंगे। और कार्तिक बॉस ने भी एक बार उनके ससुर को बोला था कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ये अभय। पर दूसरे चिन्ह भी दिख रहे थे यहाँ पे। उन्होंने जो कई अकाउंट्स, कई कस्टमर जो है, कई उनके ग्राहक थे होलसेल वाले, वो सब ट्रैवल करके, यात्रा करके जो उन्होंने बनाए थे, उनको कई बिल भी कलेक्ट करने थे, कईयों से, कईयों को सप्लाई किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में अमाउंट नहीं लिया था। कई जो उनके ग्राहक थे धीरे धीरे अलग होने लग गए, मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं देने लग गए, और उनका ऋण बढ़ता गया, लोन बढ़ता गया, जब तक कि उनको बॉस लेबोरेटरी से 10,000 का बिल नहीं हुआ। उसके बाद अभय के कई शत्रु भी थे। अभय का जो मैनेजर था, अभय की जगह जो बॉस लेबोरेटरी में आया था कलकत्ता में, वो उसने डॉक्टर बोस को अभय के विरुद्ध भड़काना चालू किया और ऐसा बताना चालू किया कि वो बहुत स्वतंत्र हो गए हैं, और उन्होंने बंगाल केमिकल से अब हमारे प्रतिद्वंदी से बात करना चालू कर दिया है। और नए मैनेजर ने ये भी बता दिया कि अभय को अपने इस ऑफिस में बॉस लेबोरेटरी से जो पैसा देना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे पास में। कार्तिक बॉस फिर भी अभय की तरफ ही उनका झुकाव रहा। बट जब ऋण बढ़ता गया, वो इलाहाबाद देखने गए क्या हुआ, तो प्रयाग फार्मेसी में उन्होंने डॉक्टर घोष से बोला। डॉक्टर घोष ने बोला अभय बहुत ऑनेस्ट मैन है, ईमानदारी है, उसमें कोई फॉल्ट, उसका दोष नहीं है। उसने सारी जो दवाइयाँ गुड फेथ में दी हैं और क्रेडिट पे दी है, बट अभी वो मनी ले नहीं पा रहे हैं जिनको उसने उधारी पे दवाइयाँ दी। डॉक्टर बोस ने बोला ठीक है, पर मैं उनको और मनी नहीं दे सकता। अभय अभय ने सारे अपने ग्राहकों के पास गए और सबसे उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा तरीका है कि प्रयाग फार्मेसी को डॉक्टर बोस ही ले लें। सबसे अच्छा है कि प्रयाग फार्मेसी को, उनकी पूरी शॉप को, बिजनेस को डॉक्टर बोस ले लें। अभय ने सारा दे दिया उनको, पर अभय अभय का ऋण तो चुक गया सारा, लेकिन वो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास कोई काम नहीं। अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास में आया, वो बोले कि आप हमारे मठ में क्यों नहीं आ जाते, अब तो आप फ्री हो गए। अभय ने उस मठ में जाना चालू किया, पास में रूप गोस्वामी मठ में। और उन्होंने उड़िया मठ के लोग जिनके जिसका और उन्होंने उनको बोला कि जो उसका मठ का नाम था रूप गोस्वामी मठ, जहाँ पे सारे गौड़ी मठ के लोग रहते थे। और अभय ने इनको सजेस्ट किया कि अभय को उन गुड़िया मठ के ब्रह्मचारी ने सजेस्ट किया कि आप पूरे कृष्ण के ऊपर निर्भर रह जाइए, संसार को त्याग दीजिए, उनके साथ चलिए और पूरे फुल टाइम प्रीचर बन जाइए, प्रचारक। पर अभय के लिए संभव नहीं था बिजनेस को त्याग करना। अगर वो करेगा तो उसके बच्चों और पत्नी का क्या होगा। वो और राधा रानी, अभी उनका तीसरा बच्चा भी हो गया था, एक पुत्र हुआ था, इसलिए उनका जो आर्थिक ऋण बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मचारी का तो उद्देश्य ठीक था कि सबको छोड़ दीजिए, पर अभय उसको सीरियसली नहीं ले पाया। अभय ने गंभीरता से नहीं लिया कि मैं सारा परिवार छोड़ दूंगा तो बच्चों का, मैं सब कुछ सारा बिजनेस छोड़ दूंगा तो बच्चों का और वाइफ का कौन टेक केयर करेगा।
अभी बिना काम के वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, पर वो उनको विश्वास था और नई चीज शुरू करने के लिए दूसरी कंपनियां भी थी जो उनको अपना एजेंट बना सकती थी, और कुछ पुराने कस्टमर भी थे जो उनको सेवा सर्विस देना चाहते थे। वो बॉस के लेबोरेटरी के आदमी नहीं थे। अभय ने सोचा वो अपनी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी स्टार्ट करे। पहले उन्होंने स्टार्ट किया, फिर अपनी एक फैक्ट्री बनाई, पर उन्होंने सोचा इलाहाबाद से ज़्यादा, तो उन्होंने बॉम्बे में गए। उन्होंने सोचा कि उनकी फैमिली जो है इलाहाबाद में रहनी चाहिए, और वो और उनके भाई जो है बॉम्बे ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे एक घर किराए पे लेंगे और वहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट करने का बोलेंगे। हालांकि राधा रानी को अभ्यास था, उसके पति यात्रा करते रहते थे, पर इतना बड़ा जो इतने दिनों के लिए गैप था वो उनको कभी नहीं हुआ। अभय ने उससे बात की और बोला कि उनका जो जो बिजनेस है उसमें लॉस हुआ, ये कृष्ण का अरेंजमेंट था। अब अगेन फैमिली परिवार के लिए फिर से उनको बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो बॉम्बे में स्टार्ट किया तो अच्छा है। तो थोड़ी देर के लिए जब पारिवारिक जीवन है इलाहाबाद में, उसको उसको थोड़ा धक्का लगेगा। उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस इलाहाबाद में स्टार्ट किया और अपने भतीजे तुलसी को वहाँ का चार्ज दिया, और अब स्वयं अपने भाई के साथ बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में अभय ने एक ग्रांड रोड पर एक किराए पे लिया मकान, और बॉस लेबोरेटरी में जो मैनेजर की पदवी से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया था उसके आधार पर वो अपनी एक फैक्ट्री शुरू की। बिजनेस अच्छा चला। जब बड़ी कंपनी स्मिथ इंस्टीट्यूट उनको सेल्स एजेंट बनाना चाहते, अभय ने जॉब लिया, और उन्होंने सोचा कि मैं वो स्मिथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम भी चलाएंगे, पैसा कमाएंगे और अपना बिजनेस भी डेवलप करेंगे। वो उनको विश्वास था कि वो इस तरीके से इस लाइन में धन कमाएंगे। जब वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे, अभय अभय को गोड़िया मठ के कुछ मेंबर मिले। उनमें भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग स्वामी महाराज और जो सीनियर सन्यासी थे भक्ति से ठाकुर को मिले। अब हमने उनको पहचाना, उनको आदर किया। वो शास्त्रों में पारंगत थे और वैष्णव सिद्धांत में पारंगत। ऐसा लगता था कि उनके भाग्य में कि जहाँ पे भी वो जाते थे उनके गुरु भाई उनको मिल जाते थे। वो उन्होंने और सन्यासी ने अपनी उनकी पुरानी मीटिंग को याद किया, बहुत शुभ थी। ये लगा शुभ, अच्छा साइन है। कोड़ी मठ के मेंबर के अनुसार वो और वो इलाहाबाद में मिल चुके थे। इन प्रचारकों का कोई परमानेंट वहां पे कोई स्थायी केंद्र नहीं था। वो कोई नया केंद्र बनाना चाह रहे थे बॉम्बे में। भक्ति सरस्वती ठाकुर की तरफ से वे हर दरवाजे पे जा रहे थे और बॉम्बे में गोड़िया मठ खोलने के लिए सहायता मांग रहे थे। अभय उनकी सहायता करना चाहते थे अपने गुरु की सेवा के लिए, गुरु भाई के लिए। उन्होंने अपनी सेवाएं दी उनको। हालांकि सन्यासी के रूप में उनकी श्रेष्ठ पोजीशन थी, लेकिन अपनी असहाय अवस्था में उन्होंने अभय से हेल्प मांगी। वो प्रॉक्टर रोड पे एक छोटे से जगह पर रह रहे थे, और वहां से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कांटेक्ट ढूंढे थे। अब उन्होंने एक नई टीम बनाई। अभय ने अपने बिजनेस के पार्टनर से उनको मिलवाया और नए सेंटर के लिए डोनेशन दिलवाया। अभय चरणारविंद फंड कलेक्ट करने में बहुत अच्छे थे और उन्हें अपना समय भी दिया। उनके गॉड ब्रदर, उनके भाई
जो गुरु भाई लोग हैं उन्होंने फिर से उनको प्रचार की तरफ फुल टाइम प्रीचर बनने के लिए आकर्षित किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बड़े के जब हमने फंड कलेक्ट करने के लिए एक बड़ी पार्टी बनाई जिसमें श्रीधर महाराज थे, गोस्वामी महाराज थे और मैं था। मैं उनको अपने केमिस्ट और डॉक्टर मित्र के पास ले गया और 2 दिन में हमने 500 रुपए कलेक्ट कर लिए। उस समय श्रीधर महाराज बोलते थे और मैं उनको परिचय देता था। गोस्वामी महाराज कैनवास करते थे। गोस्वामी महाराज मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे, भाई बोलते हैं, और बोलने लगे बाबू इतना एक्सपर्ट है। अभय को बोलने लग गए इसके कई मित्र हैं और इसने इतना धन कलेक्ट कर दिया, वो हमारे मठ का इसको इंचार्ज क्यों नहीं बना देते, वो हमारे साथ ही क्यों रहना चाहिए, वो अलग से क्यों रह रहा है। अभय ने प्रॉक्टर रोड पे जो मठ के क्वार्टर में विजिट किया, उन्होंने मंदिर में भक्त अनुसार जैन के कीर्तन करने लगे और उस भागवतम सुन लगे। सन्यासियों के निवेदन पर अभय ने बॉम्बे सेंटर के लिए, गौड़ी मठ के बॉम्बे सेंटर के लिए और अच्छा स्थान ढूंढने का प्रयास किया। जहाँ पे भी वो सिटी में जाता वो प्रयास करता, जैसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के लिए, फैमिली के इलाहाबाद में था, उसी प्रकार से उसकी दीक्षा के कारण वो अपने गुरु भाइयों को भी सहायता करने के लिए बद्ध था, उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि दोनों ने एक ही गुरु से दीक्षा ली। उसको टीचिंग में भाग लेना था, केवल संघर्ष ही नहीं करना था, इसलिए कि वो बिजनेस के प्रतिस्पर्धा में रहे। पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी भी सन्यासी जैसे रहेंगे। सन्यासी के पास तो कुछ भी नहीं रहता, कोई धन नहीं रहता, कोई बिजनेस नहीं रहता, केवल फ्लोर पे सोते हैं और सादा भोजन करते हैं। इस प्रकार से विचार विमर्श चल रहा था अभय के मन में। अब 25 फरवरी 1935 की बात, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर का 62nd बर्थडे, 62वां 62nd बर्थडे था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जगन्नाथपुरी में, जहाँ पे जगह श्री भक्ति सिद्धांत रह रहे थे। भक्तों ने वो दिन उत्साह के साथ मनाया और छोटे बॉम्बे सेंटर में कुछ भक्तों ने इवनिंग में उनका व्यास पूजा मनाया और लोकल लोगों को इनवाइट किया। उस उस उत्सव के लिए अभय ने एक पोयम लिखा था, बहुत सुंदर पोयम, इंग्लिश में है। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, आज बहुत खुशी का दिन है। इस प्रकार से पोयम लिखा था अपने गुरु के बारे में, प्रशंसा के बारे में। अभय ने जो पोयम लिखा उसका अनुवाद इस प्रकार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 62वें जन्मदिन पर नमस्कार करो लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को करो जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है, जब वे प्रकट हुए पवित्र पुरी में मेरे स्वामी और गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति। ओ मेरे गुरु, सुख संवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति। हम पथभ्रष्ट हैं, मार्ग से भटके हुए हैं, प्रभु हमें बचा लो। हमारी उत्कट प्रार्थना है कि है विस्मयजनक है आपके ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों को, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। भूल गए कृष्ण को हम पतित जीव, इसी से हम भर रहे हैं माया का भारी कर, चारों ओर अंधकार सब और असुर, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसे चैतन्य लाए थे, सबको अज्ञात ये बंधन युक्त है, ये आपकी भेंट है कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है या इंद्रिय भूति से युक्त,
सिद्ध किया आपने, निर्विशेष निराकार की विपत्ति का निराकरण किया आपने। इससे पाया है जीवन नया स्फूर्ति में। हमने अर्चन करते हैं आपके चरणों का, है कृष्ण कृपामूर्ति। यदि आप न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का। शक्ति और साहस से भरा आपका अधिकार ही है, दंड है आपके हाथ में, मुझ पतित का उद्धार कीजिए, है कृष्ण कृपामूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा, हर्षद और स्वस्थ है प्रातः के निहार बिंदु की तरह। सबसे प्राचीन किंतु नए नित्य नए परिधान में ये अद्भुत कर्म है कृष्ण कृपामूर्ति। अब मैंने एक भाषण भी तैयार किया जिसे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और गौड़ी मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, किंतु अभय की अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। इस प्रकार से अभय ने एक सुंदर कविता बनाई। उसके बाद वो बोलते हैं, भद्र पुरुषों, इसके बाद कहा गया, हे भद्र पुरुषों, ये जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई आचार्य देव को, ये केवल किसी संप्रदाय की कहीं से संबंधित नहीं है। जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के बारे में तत्व के बारे में बोलते हैं तो सबके लिए उपयोगी। इसलिए इस बात में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु। केवल एक ही गुरु है, वो है अनंत रूपों में है, अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षा देने के लिए। तुम आपको, मेरे को, सबको अलग। गुरु और आचार्य देव जैसा कि हम प्रामाणिक शास्त्रों से सुनते हैं, वो पूरे जगत को संदेश देने के लिए, मैं मतलब आध्यात्मिक जगत को, जहाँ पे हर कोई जो है बिना भेदभाव के परम सत्य को सेवा करता। जिस प्रकार पोयम में, उसी प्रकार जो उनका भाषण था वो भी व्यक्तिगत था। पर पोयम के अलावा ये जो बड़ा अथॉरिटेटिव था, आधिकारिक था, दार्शनिक था, जो उनका प्रीचिंग था, उनके गुरु भाइयों ने उससे, अभय से बहुत प्रभावित हुए। वैष्णव फिलोसफी को इतनी अच्छी तरह उन्होंने प्रेजेंट किया। ये कैसे संभव हुआ? ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैष्णव फिलोसफी, वैष्णव दर्शन अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुन रखा था, जैसे अब उनके गुरु भाइयों ने सुन रखा था। तो वो जो है, वो गुरु गुरु की शिक्षा को क्यों नहीं बता सकते जब उनसे सुना है, और भागवत गीता और भागवतम पढ़ा है, और भक्ति रसायन सिद्ध में पढ़ा है, वो क्यों नहीं बता सकते? इसलिए उन्होंने भी बताया। क्या वो परंपरा से वक्त नहीं थे? पर अभी तक कोई उनको जानता नहीं था कि वो इंग्लिश में इतनी अच्छी तरह से प्रचार कर सकते। इसलिए जब परम सत्य एक है, जिसमें कोई हमें डिफरेंट ओपिनियन नहीं है, तो गुरु भी दो कैसे हो सकते? एक ही गुरु के अलग अलग रूप। जो आचार्य देव हैं, जिनका हम एकत्रित हुए आज रात्रि के लिए, हमारी होमेज पे करने के लिए, ये किसी इंस्टीट्यूट के गुरु नहीं है, या सत्य बताने वाले और कोई नहीं है। इसके विपरीत ये जगत गुरु है, हम सबके गुरु हैं। केवल डिफरेंस एक ही है कि कुछ लोग उनकी आज्ञा को अच्छी तरह पालन करते हैं, जबकि दूसरे जो है उनको डायरेक्टली आज्ञा का पालन नहीं करते। वो गुरु जिसके बारे में हमें बोले थे, वो तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शास्त्रों का पहले संकलन करने वाले, उनके प्रतिनिधि, व्यासदेव के प्रतिनिधि। अभय ने बताया कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने ये ब्रह्मा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जो सृष्टि की रचयिता है, इस सृष्टि की। ब्रह्मा से
नॉलेज जो आया नारद मुनि को आया, वहां से नारद से व्यास देव, व्यास देव से मध्वाचार्य। क्योंकि श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर जो है भक्ति सरस्वती ठाकुर वैदिक नॉलेज को प्रेजेंट कर रही थी, जैसा था, बिना किसी और व्याख्या के परंपरा में। वो प्रामाणिक आचार्य थे जो दूसरों को वेदों के ज्ञान से दूसरों को एनलाइटन कर सकते। अब है अब मैंने आगे बोला, जेंटलमैन, भद्र पुरुषों, हमारा ज्ञान इतना कम है, इतना कम है, इतना पुअर है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं, और हमारे स्रोत जो हैं ज्ञान के इतने कम है, इतने सीमित हैं कि हमारे लिए संभव नहीं है कि हमें भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में जरा सा भी ज्ञान मिले बिना गुरु के, जो कि व्यासदेव के प्रतिनिधि उनके चरणों में जाके। ये आध्यात्मिक ज्ञान, अभय ने बोला आगे, इंडिया में, भारत में हजारों हजारों साल से पता था, और ये ज्ञान जो है हालांकि अभी छिप गया है, यही वास्तव में भारत का, भारतवर्ष का उपहार है जगत। हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि जो प्रेजेंट एज में जो अधिकार है, जो अंधकार है, इस कलयुग में जो अंधकार है, ये भौतिक उन्नति की कमी के कारण नहीं है, भौतिक प्रोग्रेस की कमी के कारण नहीं है, पर हमने अपना आध्यात्मिक प्रगति को खो दिया है, उस मार्ग को खो दिया है, उन सूत्रों को, उन साधनों को खो दिया है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने वाले साधनों को, उसके मार्ग को खो दिया है, वो रास्ता खो दिया है, वो सूत्र खो दिया है, जो कि मनुष्य जीवन के लिए प्राथमिकता है, और ये ऊंची सभ्यता का सिद्धांत। एरोप्लेन से बम फेंकना कोई एडवांसमेंट नहीं है सभ्यता का। पहले ऊपर से पत्थर फेंका जाता था, अभी ऊपर से बम फेंका जा रहा है। पहले हिल के, पहाड़ी पे से देखा जाए। इम्प्रूवमेंट जो है, इसमें जो सुधार आया कि हमारे नेबर को कैसे मारा जाए मशीन गन लगा के और पॉइजनस गैस लगा के, ये एडवांसमेंट नहीं है, प्रगति नहीं है। पहले भी ऐसे ही होता था, लोग धनुष बाण से मारते थे, पत्थर से मारते थे। न इंद्रियों की न इंद्रियों की तृप्ति या उन्नति या स्वार्थपन ऐसा कुछ सिद्ध करता है। ये वास्तव में बौद्धिक पशुवाद है, बुद्धिमान होते हुए पशु। अब जबकि दूसरे लोग अभी गर्भ में छिपे हुए हैं, जो संत लोग हैं इंडिया के, उन्होंने एक अलग प्रकार की सभ्यता को विकसित किया था,
जिससे हम अपने आप को जान पाए कि हम कौन। उन्होंने ये खोज निकाली थी कि हम भौतिक चीज नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, बट हम वास्तव में आध्यात्मिक के स्थायी हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिबल परम भगवान के अविनाशी अंश। अविनाशी अंश है, आत्मा तो अविनाशी। ये भाषण चलता रहा आगे, और अगर मनुष्य जीवन खराब हो जाए तो उसके क्या भयानक दुष्परिणाम होंगे, इसके बारे में अभय बोल रहे थे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में कष्ट पाना पड़ेगा बार बार। अभय ने गुरु को शरणागति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शुष्क ज्ञान, शुष्क भौतिक ज्ञान, भौतिक दर्शन, भौतिक फिलॉसफी, ईश्वर रहित राजनेता, राजनीति और अंधों की जरा इंद्रिय तृप्ति के बारे में बहुत निंदा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया, आत्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या है, स्वाभाविक और सूक्ष्म स्थिति क्या है। भगवान का सेवक और जो भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवक, अभय जो कि एक दीक्षित भक्त थे, अपने गुरु के 2 साल से ज्यादा हो गए थे, उन्होंने अपने आप को विद्यार्थी बताया और आगे बोला, हे भद्र पुरुषों, जेंटलमैन, हालांकि हम अज्ञानी बालक है, आध्यात्मिकता के नॉलेज में हम अज्ञानी बालक के समान हैं, फिर भी ये हमारे डिवाइन ग्रेस गुरुदेव, उन्होंने एक हमारे अंदर एक छोटी सी स्पार्क जला दिया, थोड़ी छोटी सी अग्नि का अंश जला दिया हमारे अंदर, जिससे हम अविजित अंधकार को, जो जिस अंधकार को जेता नहीं जाता, उस अंधकार को हम नष्ट कर सकें, अंदर से शुष्क ज्ञान को नष्ट कर सकें। और अब हम अंदर से इतने सुरक्षित हैं कि कोई भी दर्शन का आर्गुमेंट, कोई भी तर्क, ज्ञानी का शुष्क तर्क हमको 1 इंच भी अपनी नित्य निर्भरता से अलग नहीं कर सकते, अपने हमारे डिवाइन ग्रेस से अलग नहीं कर सकते। और हम इसको चैलेंज करते हैं, हम सबसे बड़े स्कॉलर को भी, ज्ञानी को भी, विद्वान को भी चैलेंज करने का, मायावाद के जो ज्ञानी हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं इस इशू पर, इस पॉइंट कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके जो आध्यात्मिक गोलोक में जो आध्यात्मिक खेल हैं, उनके आध्यात्मिक लीला हैं, वही वेदों की सूक्ष्म भाषा है। अगर वेदों को कोई समझ जाए तो भगवान की लीलाओं का वर्णन सूक्ष्म। अंत में उन्होंने अपने भाषण को अपने सबमिशन की, अपनी नम्रता की, प्रेयर से, प्रार्थना से संबोधित किया। अब भाई बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे को कोई आशा नहीं लगती है मेरे जीवन में आगे आने वाले करोड़ों जन्मों, पर मेरे को विश्वास है कि एक दिन या अब किसी और दिन मैं इस माया के, भ्रम के दलदल से, कीचड़ से निकल जाऊंगा जिसमें मैं अभी इतनी बुरी तरह डूबा हुआ। इसलिए मुझे बड़ी ईमानदारी से मेरे गुरु के चरणों में समर्पित करने दो और मुझे कष्ट पाने दो जितना हो सकता है, जो मुझे पाने के लिए है मेरे दुष्कर्मों के कारण। पर मेरे लिए ये रिकलेक्शन की पावर, पर मेरे लिए जो है ये
ये फिर से एकत्रित करने की जो शक्ति है, मुझे फिर से मिले उस ज्ञान को एकत्रित करने की शक्ति। मैं तो एक बहुत छोटा सा, भगवान का एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मुझे पता लगा किसके, मेरे गुरुदेव की दृढ़ कृपा से। इसलिए अभी मुझे अपने गुरु के चरण कमलों पे पूरी नम्रता के साथ अपनी इच्छा से उन्हें प्रणाम कर दें। मैं प्रणाम करता हूँ। ये बाद में उन्होंने ये जो पोयम थी, जो पोयम में कविता बनाई थी और जो भाषण दिया था, वो हार्मोनिस्ट मैगजीन में छपा था। ये पोयम जो थी अभय का फर्स्ट पहली छपाई थी, पहला पब्लिकेशन। तो इंग्लिश में वो भी एक अच्छे राइटर कहलाने लगे तब से। और स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ जो हार्मोनिस्ट के संपादक थे, उन्होंने बातचीत में उनको कवि बोलते थे, अभय विद्वान कवि बोलते थे। अभय के कुछ गुरु भाई थे, उन्होंने भी वो नाम ले लिया कवि, उनको कभी कभी सब लोग कवि, पोएट पोएट बोलने लगे। उसमें से बहुत से तो सन्यासी थे जो इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे, बट अभय एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो जानते थे कि जो उनके पोयम है वो पर्सनल है। अभय के अंदर जो शुद्ध, जेन्युइन, वास्तविकता में उनके अंदर जो गुरु के प्रति जो सम्मान है, पूजा है, और उनके अंदर जो आनंद है कि उनको एक वास्तविक गुरु मिल गया, प्रामाणिक गुरु मिल गया। पर ये पोयम भी जो है वास्तव में शास्त्रों के आधार पर अभय के लिए महिमा जो थी उनकी व्यास पूजा की, होमेज की, उस समय जब व्यास पूजा के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, पुष्पांजलि दी थी, व्यास पूजा के लिए जब पुष्पांजलि दी थी, तब उनकी महिमाएं, जब पोयम जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास पहुंची और उससे वो प्रसन्न हुए। एक जो उसमें से एक पैराग्राफ था पोयम में से, जो उस भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत प्रसन्न किया, उन्होंने सारे अपने गेस्ट को बताया। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर का फेवरेट था। इसमें था, इस पोयम में जो पैराग्राफ था जिसके कारण भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए थे, पैराग्राफ था कि जो परम सत्य है, परम सत्य जो है
परम सत्य जो संवेदनशील है, ये आपने सिद्ध किया। परम सत्य संवेदनशील आपने सिद्ध किया। और जो मायावाद का जो विपत्ति है, ये आपने दूर हटाया। इस छोटे से छंद में अभय ने अपने गुरु की उपदेश को, मायावाद के विरुद्ध उपदेश, उसको पकड़ लिया इस छोटे से कविता के भाग में। और श्रील भक्ति श्री ठाकुर ने इसको संकेत माना कि अभय उनके गुरुदेव के मन को किसी अच्छी तरह समझ गया। अभय प्रसन्न हुआ जब उन्होंने सुना कि ये जो छंद था उनके गुरु को पसंद आया। अभय के इस एक गौड़ बर्दन ने, अभय के गुरु भाइयों ने इस छंद की तुलना अभय की एक श्लोक, रूप गोस्वामी के श्लोक से की, जिसमें रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु अंदर क्या सोचते हैं वो बताया था। कि चैतन्य महाप्रभु अंदर क्या सोचते हैं वो उसने बताया था रूप गोस्वामी ने। उसी तरह से अभय ने अपने गुरु का हृदय में क्या था वो बताया। श्रील भक्ति श्री ठाकुर जो ने अभय का वो जो भाषण था, जो ऐसे था, जो पढ़ के सुनाया था, वो भी बहुत पसंद है। और उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय भक्तों को ही बताया। उसके बाद उन्होंने हार्मोनिस्ट के जो मैगजीन थे उसको बोल दिया, ये जो भी लिखे हैं उसको पब्लिश कर दो, ये जो भी लिखे हैं इसको मैगजीन में डाल दिया करो, अभय जो भी लिखे। अभय ने सोचा, अब इसके बाद अभय का बिजनेस का था, अभय ने सोचा कि ये स्वाभाविक है कि वो बिजनेस में तो कई उनसे कंपटीशन में होंगे, कई उनकी प्रतिस्पर्धा में होंगे, कई उनके शत्रु होंगे, इससे सफलता का चिन्ह लगता है। पर ये बॉम्बे में कंपटीशन इतनी थी, इतनी प्रतिस्पर्धा की उनको वेल्दी धनी होने का चांस खत्म होने लगा। वो उनका शत्रु कौन था? अभय के जो सुपरवाइजर थे स्मिथ इंस्टीट्यूट में, वो इनका शत्रु था। दोनों पिता और पुत्र ने स्मिथ इंस्टीट्यूट कंप्लेन किया कि अभय अभय चरण जो है अपनी लेबोरेटरी से, अपनी फैक्ट्री के सामान दे रहा है और स्मिथ के नहीं दे रहा है। इस दुविधा से अभय ने अपनी स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपनी पोजीशन खो दी। उन्होंने जो सुपरवाइजर था उसने अपने पुत्र को उसका एजेंट बना दिया। अगेन अभय फिर से अपनी पोजीशन में आया। अपने सन्यासी भाइयों को बॉम्बे में सहायता करते हुए उसने ग्वालियर टैंक रोड पे एक दो स्टोरी बिल्डिंग देखी। सबने सोचा कि इसको नया सेंटर बनाना चाहिए। अगेन ने अभय ने उसके लिए किराया अरेंज किया और प्रारंभिक कुछ रिपेयर करवाई और सन्यासी को सहायता की कि उसमें आ जाए। ऐसा लगता था कि उनके उनके जो प्रयास थे आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा सफल हो रहे थे अभय के प्रयास, जबकि उनके बिजनेस के प्रयास जो थे उससे नीचे गिर रहे थे। कुछ बिजनेस शत्रु तो ज्यादा निराशा के कारण नहीं है, कुछ अगर शत्रु और हानि और लाभ तो हमेशा बिजनेस का हिस्सा है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, दवाई के बिजनेस, फिर उनका नाम था पूरे इंडिया में, पर बिजनेस का लेना देना उतना महत्व नहीं था उनको। लेकिन उनको सबसे बड़ा अभी डाउट होने लगा कि ये उनका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने गुरु की सेवा करने का, यही तरीका है बिजनेस करके कमाना। बिजनेस तो तब ठीक है जब दोनों साइड बाय साइड चले, बिजनेस चले और आध्यात्मिक जीवन चले। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण चैंटिंग जो है हर गांव में और हर शहर में पहुंचनी चाहिए। अभय अपने गुरु को इसमें सहायता करना चाहते थे, इस भविष्यवाणी में सहायता करना चाहते, धन दे के और सेंटर अलग अलग केंद्र बना के। उसकी पूरी जो कमाई है खाली फैमिली के पालन में ही नहीं जाना चाहिए, आदर्श रूप से तो पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साइड साइड चलना चाहिए।
और अभय के मार्ग में डिफिकल्टी थी। अभी उनकी पत्नी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, वो चिंतित हो गई थी, बिजनेस में लॉस चल रहे थे, और इसलिए उसका आध्यात्मिक जीवन में जो सफलता मिल रही थी उसके प्रति वो थोड़ी चिंतित हो गई। वो घर के अंदर ही रहना चाहती थी, घर और परिवार के अंदर, और अभय के सुझाव के बावजूद उसने दीक्षा लेने से मना कर दिया। उनकी अपनी पत्नी वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गई थी आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने घर पे ही अपना ये युद्ध शुरू कर दिया, जहाँ पे होना नहीं चाहिए था। जब अभय ने इलाहाबाद में अपनी फैमिली के बीच में जाते थे, उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने उद्देश्य से संतुष्ट करने का कहा। बॉम्बे में बिजनेस बाद में अच्छा नहीं चला, बट उनका भी नया प्लान था। उन्होंने अपने परिवार को आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने घर पे ज़्यादा प्रचार करने का निश्चय किया, जिससे क्या है कि सारी परिवार उसमें इन्वॉल्व हो सकता है आध्यात्मिक जीवन। वो घर में गेस्ट को इनवाइट करना चाहते थे, भागवत गीता के ऊपर डिस्कशन करना चाहते, श्रीमद् भागवतम को कीर्तन करना चाहते थे, प्रसादम देना चाहते थे, वो प्रचार करना चाहते थे जैसे उनके गुरु और दूसरे उनके गुरु भाई कर रहे थे। ऐसे प्रोग्राम के लिए जरूरी नहीं था कि कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी घर पे आए और उसकी अध्यक्षता करे, अभय स्वयं कर सकते थे। यही एक आदर्श पारिवारिक जीवन के लिए सही हो सकता है, पर राधा रानी इसके लिए तैयार नहीं थी। अपने पति की बात सुनने के बजाय दूसरे रूम में बच्चों के साथ रहती थी और चाय लेती थी, चाय पीती थी। बॉम्बे में अभय श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग स्वामी महाराज के संपर्क में आए। दोनों सन्यासी बहुत विद्वान थे। श्रीधर महाराज श्रीधर महाराज अपने शास्त्रों की विद्वता के कारण प्रसिद्ध थे, और भक्ति सारंग स्वामी महाराज अपनी राइटिंग और प्रीचिंग स्किल। कई बार अभय दोनों से अपना अपना अनुभव डिस्कस करते थे। अभय ने भी जो सारे शास्त्र थे, अभय ने सारे शास्त्र अपने आप पढ़े थे। उन्होंने अपने गुरु की व्याख्या गीता पे और श्रीमद् भागवतम पे, और जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो व्याख्या की उसको प्रभाव कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ते समय, उनकी व्याख्या पढ़ते समय भागवत गीता पे उन्होंने पढ़ा कि जो शिष्य है उसको अपने गुरु को आदेश को अपना जीवन और प्राण समझना चाहिए। इससे उनके ऊपर गहरा प्रभाव हुआ अभय के ऊपर। उन्होंने भक्ति श्री ठाकुर का जो आदेश था उसको इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, और जो 88 चैप्टर है भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 88वां चैप्टर, उसमें एक
श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो उससे उनको एक नई चीज मिली। यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सने ततो धनम त्यज्यन्ते यस्य स्वजन दुख दुखितम। जब मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, भागवतम का श्लोक, विशेष कृपा करता हूँ, मैं धीरे धीरे उसका सारा भौतिक संपत्ति ले लेता हूँ, उसके मित्र और उसके रिलेटिव्स को ले लेता हूँ, और सब लोग उसको, उस गरीब को रिजेक्ट कर देते हैं, बड़े दुष्ट हेलो। अभय को अभय को तो पता आश्चर्य जब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, ऐसा लग रहा था वो उनके लिए ही बोला गया, अभय के लिए, क्योंकि अभय की भौतिक दशा भी खराब हो गई, सारे रिलेटिव फ्रेंड उनको छोड़ दें। जब मैं, भगवान बोलते जब मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कृष्ण उनसे सारी संपत्ति ले लेंगे, सारा धन ले लेंगे। क्या हो रहा है उनको पता नहीं लग रहा था। उनका बिजनेस के सारे प्लान फेल क्यों हो रहे हैं? उन्होंने श्रीधर स्वामी महाराज के साथ इसको, श्लोक का मीनिंग को, श्रीधर स्वामी बोलते हैं यस, इसका मीनिंग यही है कि भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसका सारा धन ले लें। और यही हो रहा है अभय और कृष्ण के बीच में, कि इसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसका सब कुछ ले ले। जुलाई 1935 में श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर विग्रह की स्थापना करने, कृष्ण के विग्रह की स्थापना करने और डीटी पूजा के लिए बॉम्बे में आए। वो बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके भक्त लोग जो है, उनके शिष्य लोगों ने इतना कर लिया। और भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने स्वीकार किया कि सारा जो है अभय बाबू के कारण। जनरल फंड के इकट्ठे किया और नए ऐसे केंद्र की स्थापना की। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा, अभय अलग क्यों रह रहा है? भक्ति सारंग ने बोला, उनको तो पर इस टेंपल का प्रेसिडेंट होना चाहिए सेंटर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला, ये अच्छा है कि वो तुम लोगों की शरणागति से, तुम लोगों की संग से अलग रहे। वो कर लेगा, जब समय आएगा वो हर कुछ कर देगा। अभी तुम उसको आश्रम में नहीं रखो, वो समय आने पर सब कुछ कर लेंगे। ये उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भविष्यवाणी की। तुमको बोलने की जरूरत नहीं कि यहाँ आश्रम में आके हमारे साथ रह लो। अबे जब ये बोला गया तो अभय उस समय उपस्थित नहीं था, बट उनके गॉड ब्रदर ने बोला, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला। ये शब्द उनके जो गुरु के थे, जो भविष्यवाणी थी, ये अभय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इन शब्दों को, अपने गुरु के इन शब्दों को जो अपने गुरु भाइयों से सुना था, संभाल के रखा और उसके ऊपर ध्यान किया, उसके ऊपर विचार किया। वो नवंबर 1935 में वृंदावन में फिर से वो अपने गुरु से मिले। ये कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीना वृंदावन में जाने का सही समय रहता है, और श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर वहाँ पे 1 महीने के लिए रुके थे अपने शिष्यों के साथ में, शांत राधा कुंड के वातावरण में। वो पवित्र स्थान, पवित्र सरोवर, जहाँ पर राधा और कृष्ण ने लीलाएं की। बॉम्बे, जुलाई में बॉम्बे छोड़ के भक्ति शास्त्री ठाकुर कलकत्ता गए। वहाँ पर उन्होंने रेडियो पे बोला, कई लेक्चर दिए, और उन प्रीचर को वापस बुलाया जो उन्होंने यूरोप में भेजे थे, और श्रीमद् भागवतम की अनुवाद और उसका व्याख्या पूरी की। उसके बाद ही वो अक्टूबर में, कार्तिक महीने में राधा कुंड आए थे। 1 मंजिला एक मकान था, उसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाया था, वहाँ पे वो लोग पढ़ते थे और जो भक्त थे उनको सुनाते थे, उपदेश, उपनिषद पे उपदेश देते थे, चेतन चरितमन पे देते थे, और श्रीमद् भागवतम में देते थे। उन्होंने
कुंज विहारी मठ में विग्रह भी स्थापित किए, जो राधा कुंड का किनारा था वहाँ पे इमली इमली पेड़ के जो डालियां थी वो लटक रही थी। तमाल वृक्ष की डालियां और नीम के वृक्ष की पत्तियां शाखाएं वहां पर लटकती थी, राधा कुंड उसके ऊपर लटकती थी। उसके जो ज्यादा गहरा नहीं था, शेलो वाटर में, जल में जो बगुला वो वहां पे थे, अपनी दोनों पतली पतली टांगों से खड़े रहते थे। और जैसे कोई फिश दिखता था उसको तुरंत खा लेते। कई बार कछुआ अपनी नाक बाहर निकालता था राधा कुंड की गहराई से, या कोई फिश ऊपर से जंप करती थी। हरे तोते पैरट कपल में जो रहते थे, कई बार वहाँ के हरे भरे वृक्षों से उड़ते थे और वापस आते थे। और चिड़िया जो है चहचहाती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान में कूदती थी। मयूर भी थे पास के गार्डन में, खरगोश भी थे और हिरण भी थे। ये उस समय राधा कुंड की स्थिति थी। वहां का सारा वातावरण कृष्ण लीला से भरा हुआ। 5,000 साल पहले राधा कृष्ण ने वहां पर अपनी आध्यात्मिक लीला की थी, और 500 साल पहले भगवान चैतन्य ने राधा कुंड का खोज किया था। खो गया था, लोग भूल गए थे। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर कई सालों तक रहे और कॉन्स्टेंटली हमेशा हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे और भगवान चैतन्य की लीलाओं को डिस्कस करते थे। और उनका यहाँ पे एक भजन कुटूर है, कृष्णदास कविराज ने भी यहाँ पे चेतन चरितामृत लिखी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बताती है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन सब चीज़ों का आनंद पाया, रिलिश किया। वहाँ के राधा कुंड के निवासी बाबा जी थे, छोटी छोटी भजन कुटीर में रहते थे और अपना सारा समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में। इसके बाद का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।